आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था पहला, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, नींबू के रस खट्टे स्वाद होते हैं। नींबू के रस, नींबू के रस खट्टे खट्टे स्वाद होते हैं, खट्टे स्वाद होते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि क्योंकि इसमें होता है, क्योंकि इसमें होता है। तो हम विकल्प दे रहे हैं, विकल्प बताइए। क्षारक हो गया नंबर एक, क्षारक, नंबर बी अम्ल, और नंबर सी खनिज लवण, नंबर सी लवण, और नंबर डी हो गया खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। नींबू के रस खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें होता है, क्या होता है, ये क्षारक होते हैं, अम्ल होते हैं, लवण होते हैं, या खनिज पदार्थ होते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से एक विकल्प आपको सही चुनना है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2025 क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा अम्ल, अम्ल। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया अम्ल। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, जब नींबू, जब नींबू, क्वेश्चन नंबर 2, जब नींबू, जब नींबू की रस की कुछ बूंदे, नींबू की रस की कुछ बूंदे, कुछ बूंदे, कुछ बूंदे जल में मिलाई जाती हैं, जल में मिलाई जाती हैं, मिलाई जाती हैं, मिलाई जाती हैं, मिलाई जाती हैं, तो उनके पीएच मान का, तो उनके पीएच मान, पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, पड़ता है। क्वेश्चन क्या था, जब नींबू की रस की कुछ बूंदें जल में मिलाई जाती हैं तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम विकल्प देखते हैं, पीएच मान घट जाता है, पीएच मान घट जाता है, ये हो गया पीएच मान घट जाता है, पीएच मान घट जाता है। ऑप्शन बी देखेंगे, पीएच मान समान रहता है, पीएच मान समान रहता है, समान रहता है, समान रहता है, और पीएच मान बढ़ जाता है। ऑप्शन सी पीएच मान, पीएच मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, पीएच मान, पीएच मान उदासीन रहता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्वेश्चन क्या था, जब नींबू की रस की कुछ बूंदें जल में मिलाई जाती है तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन हो गया, पीएच मान घट जाता है, पीएच मान समान रहता है, पीएच मान बढ़ जाता है, और पीएच मान उदासीन रहता है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में से एक विकल्प आपका सही है। उसका राइट आंसर आप लोग बताएं, उसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पीएच मान घट जाएगा, या पीएच मान बढ़ जाएगा, या पीएच मान समान रहेगा, या पीएच मान उदासीन रहेगा। तो चार विकल्प हैं, चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा पीएच मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, पीएच मान घट जाता है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल प्राकृतिक स्रोत है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एसिड एसिड एसिटिक अम्ल कौन एसिटिक एसिटिक अम्ल अम्ल प्राकृतिक स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है? तो विकल्प देखिए, इसके विकल्प क्या है। नंबर 1 दूध, नंबर बी आलू, नंबर बी आलू, और नंबर सी नींबू, नंबर सी नींबू, और नंबर डी सिरका, नंबर डी सिरका। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है? विकल्प हो गया दूध, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी नींबू, और ऑप्शन डी सिरका। ये RRB 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सिरका होगा, ऑप्शन नंबर डी सिरका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट का सामान्य सामान्य सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र क्या है? ब्रेकिंग सोडा, ऑप्शन ए ब्रेकिंग ब्रेकिंग सोडा सोडा, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर, और ऑप्शन सी साधारण नमक साधारण नमक, और ऑप्शन डी वॉशिंग वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? असामान्य सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बेकिंग सोडा, क्या ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक, साधारण नमक, वॉशिंग सोडा? नमक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक या सामान्य सूत्र होता है वॉशिंग वॉशिंग नमक। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एथेनोइक एथेनोइक एसिड एथेनोइक एसिड को सामान्यतः सामान्यतः क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये आपको आरआरबी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम विकल्प दे रहे हैं। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सल्फोनिक एसिड, नंबर ए सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड, नंबर बी सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड,
और नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर डी हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एसिड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। एथेनोइक एसिड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एथेनोइक एसिड। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये 2000 आरआरबी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। तो पांच क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो पांचों को एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। इसको नोट करके आप लोग अगले शिफ्ट में जाइए देने। तो नींबू के रस खट्टे स्वाद होते हैं क्योंकि इनमें होता है, तो इनमें अम्ल होता है। राइट आंसर होगा बी, अम्ल होता है। जब नींबू की रस की कुछ बूंदें जल में मिलाई जाती हैं तो उसके पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका पीएच मान घट जाता है। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो प्राकृतिक स्रोत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिरका। और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सोडियम कार्बोनेट का सामान्यतः सूत्र क्या होता है, तो इसका सामान्यतः सूत्र वाशिंग नमक होता है। और बेकिंग सोडा और पांचवा एथेनोइक एसिड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ये आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन था। सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लास्ट हो गया एसिटिक एसिड। तो आपका राइट आंसर होगा एसिटिक एसिड। हम आगे चलते हैं, उसको हम साफ करके फिर आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आप लोग कमेंट करते रहिए और हम क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप लोग नोट भी करते रहिए और इसको पढ़ के जाइएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 और 26 में, सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बिच्छू ब्यूटी में मौजूद अम्ल कौन सा, अम्ल का नाम बताएं। बिच्छू ब्यूटी में, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बिच्छू बिच्छू ब्यूटी बूटी, यही था क्वेश्चन। बूटी में मौजूद अम्ल, मौजूद अम्ल मौजूद अम्ल का नाम बताओ, का नाम बताओ, का नाम बताओ। तो यही क्वेश्चन था, बिच्छू ब्यूटी मौजूद अम्ल का नाम बताओ। कौन कौन से अम्ल दिए थे। आक्जेलिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल, आक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। और ऑप्शन डी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी मेथे मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बिच्छू ब्यूटी मौजूद में कौन अम्ल का नाम बताएं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
क्या ऑक्जेलिक अम्ल होगा, या सिट्रिक अम्ल होगा, या एसिटिक अम्ल होगा, या मेथेनोइक अम्ल होगा? बिच्छू बिच्छू ब्यूटी क्वेश्चन यही था आपका, एक पूछा गया क्वेश्चन था 2019 और 21 में, 2019 में 2021 में, तो दोनों में पूछा गया क्वेश्चन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। सिट्रिक अम्ल होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, या एसिटिक अम्ल होगा, या मेथेनोइक अम्ल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यौगिक NaHCO3। 7 देखेंगे, यौगिक, एक यौगिक दिया गया है, यौगिक NaHCO3 का सामान्यतः नाम क्या है? का सामान्यतः नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम आप लोग जानते होंगे, हम ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए। विरंजक चूर्ण, ए विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी पाक सोडा, पाक सोडा, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी दाहक सोडा, दाहक सोडा, और ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया धावन सोडा, ऑप्शन डी हो गया धावन सोडा। तो क्वेश्चन क्या था? यौगिक NaHCO3 का सामान्यतः नाम क्या होगा? क्या विरंजक चूर्ण होगा, पाक सोडा होगा, धावक सोडा होगा, या दाहक सोडा होगा? दाहक सोडा को हम सोडियम क्लोराइड हाइड्रो हाइड्राइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं NaOH, सोडियम हाइड्राइड, इसको हम कहते हैं। और धावन सोडा को Na2CO3, धावन सोडा। और पाक सोडा क्या होता है? पाक सोडा को हम ब्रेकिंग सोडा भी कहते हैं, ब्रेकिंग ब्रेकिंग सोडा, पाक सोडा को हम ब्रेकिंग सोडा कहते हैं। तो इसका इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। तो पाक सोडा जो होता है, पाक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक सूत्र होता है, सामान्यतः नाम से जाना जाता है, पाक सोडा को हम ब्रेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल, हमारे हमारे शरीर में हमारे शरीर में हमारे शरीर की, क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कोशिकाओं कोशिकाओं हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल अम्ल कौन सा है? कौन सा है? विकल्प देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ए सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और सी ऑप्शन राइबो राइबो न्यूक्लिक राइबो न्यूक्लिक, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन आयन H+। हमारे शरीर में
हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद अम्ल कौन सा होगा? या सल्फ्यूरिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो सकता है, या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होगा, या हाइड्रोजन आयन होगा, या सल्फ्यूरिक अम्ल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विलयनों की अम्लीयता प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? विलयन की अम्लीयता, विलयन की अम्लीयता, विलयन की अम्लीयता प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए, प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? कौन सा आयन, आयन उत्तरदायी है? उत्तरदायी है। क्वेश्चन क्या है? विलयन की अम्लीयता प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्लोराइड, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन Cl माइनस, क्लोराइड आयन सोडियम आयन, ऑप्शन बी सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, Na पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव हाइड्रोक्सी आयन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी आयन OH माइनस। क्वेश्चन क्या था? विलयन की अम्लीयता किस प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोक्सी आयन। क्वेश्चन था विलयन की अम्लीयता बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या क्लोराइड आयन होगा, या सोडियम आयन होगा, या हाइड्रोजन आयन H+ होगा, या हाइड्रोक्सी आयन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन आयन इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन आयन। अब इसको हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा अम्ल साबुन नहीं बनाता है? क्वेश्चन नंबर हम इसको साफ करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 हो गया, 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके साइंस के सभी क्वेश्चन हमारे बताए हुए प्रीवियस ईयर और थ्योरी से ही फंसेंगे। तो आप लोग थ्योरी और मैराथन क्लास को देखते रहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 क्या है?
क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा अम्ल साबुन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा अम्ल साबुन नहीं बनाता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 10 है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा वसा अम्ल वसा अम्ल अम्ल साबुन नहीं बनाता। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वसा अम्ल साबुन नहीं बनाता है? तो हम विकल्प आपको दे रहे हैं। विकल्प क्या था जो पूछा गया क्वेश्चन था? विकल्प क्या था? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 19 में आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या थे? पार्मिक अम्ल, ऑप्शन ए पार्मिक अम्ल, पार्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ब्यूटीरिक अम्ल, ब्यूटीरिक, ऑप्शन सी हो गया एटीथीरिक अम्ल, एटीथीरिक अम्ल, एटीथीरिक अम्ल। और ऑप्शन ऑप्शन डी हो गया ओलेइक अम्ल, ओलेइक अम्ल, अम्ल, पार्मिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, एथिथेरिक अम्ल और एथे ओ, ओ, ओलेइक अम्ल होता है। ओलेइक अम्ल होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा अम्ल वसा, यहाँ देखिए वसा अम्ल साबुन नहीं देता है। साबुन जो होता है उसमें वसा अम्ल नहीं देता है, तो ये ब्यूटेरिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेरिक अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में खट्टे दूध में कौन सा अम्ल कौन सा अम्ल अम्ल मौजूद होता है? मौजूद होता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन ए हो गया पालक, पालक, ऑप्शन बी हो गया संतरा, संतरा, ऑप्शन सी हो गया दूध, ऑप्शन सी हो गया दूध, ऑप्शन डी हो गया सिरका, सिरका। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद नहीं होता है? जो खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल मौजूद नहीं होता है? कौन सा अम्ल पाया नहीं जाता है? तो जो खट्टा दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल, ये देखिए कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इसमें कौन सा अम्ल होता है? क्या पालक? ये नहीं होगा। क्या दूध होगा? नहीं होगा दूध। दूध लैक्टिक एसिड और सिरका भी नहीं होगा। तो संतरा होगा। संतरा में लैक्टिक, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? संतरा होगा। तो इसका राइट आंसर संतरा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 11 देख 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉर्बिक एसिड से भरपूर है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सा कौन सा स्कॉर्बिक स्कॉर्बिक एसिड से भरपूर है? एसिड से भरपूर है, भरपूर है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्कॉर्बिक एसिड भरपूर है? विकल्प क्या थे?
सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखिए ऑप्शन, तभी तो आप सोच रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन जो है, फिर से देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर और विकल्प में थोड़ा सा गड़बड़ी था, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर। खट्टे दूध में साइट्रिक अम्ल, ये देखिए यहाँ साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और बी था एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। और सी था ग्लूकोरिक अम्ल, ग्लूकोरिक अम्ल, ग्लूकोरिक अम्ल। और डी था लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो एक खट्टे दूध वाला क्वेश्चन था, उसको फिर से देख लीजिए। उस ऑप्शन में कुछ दिक्कत था। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? खट्टे दूध में या साइट्रिक अम्ल होगा, या सिट्रिक अम्ल होगा, या ग्लूकोरिक अम्ल होगा, या लैक्टिक अम्ल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्कार्बिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है? क्वेश्चन नंबर अब 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से लिखित में से कौन सा स्कार्बिक स्कार्बिक एसिड एसिड भरपूर मात्रा में होता है? भरपूर मात्रा में होता है, भरपूर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए पालक, ऑप्शन बी संतरे संतरे, और ऑप्शन डी ऑप्शन ऑप्शन सी सिरका सिरका, और ऑप्शन डी दूध। अब इसका राइट आंसर होगा स्कार्बिक एसिड पूछा है। स्कार्बिक भरपूर मात्रा में संतरा में स्कार्बिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, एल्काइन एल्काइन का सामान्य सामान्य सूत्र सामान्य सूत्र कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ऑप्शन है CnH2, CnH2, N-2। ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी हो गया CnH2, CnH2 N+4, और सी हो गया CnH2 N+2, और ऑप्शन डी हो गया CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2 N-2, बी CnH2 N+4, CnH2 H+2, डी CnH2H2n। क्या होगा रासायनिक सूत्र एल्काइन का? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र होगा CnH2n-2। ऑप्शन नंबर ए CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्रोपेनोइक किस समजाति श्रेणी में से संबंधित है? प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से? तो हम इसको आगे देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 13 तक हो गया, 14 देखते हैं।
सभी पूछे गए क्वेश्चन है, सभी सभी एग्जाम ग्रुप डी में पूछे गए जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सब ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन। तो इसीलिए सब क्वेश्चन को ध्यान से हम साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन भी बताएंगे, सभी पूछे गए क्वेश्चन है, सभी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्रोपे प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14, प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? श्रेणी से संबंधित है, संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? विकल्प एल्कोहल, ऑप्शन ए एल्कोहल, एल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ऑप्शन डी एस्टर, एस्टर। क्वेश्चन क्या है? प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी एल्डिहाइड और ऑप्शन डी एस्टर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या एल्कोहल होगा, या कीटोन होगा, या एल्डिहाइड होगा, या एस्टर होगा? प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? बताइए प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? क्या एल्कोहल होगा, या कीटोन होगा, या एल्डिहाइड होगा, या एस्टर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कीटोन, कीटोन इसका राइट आंसर होगा, कीटोन। प्रोपेनोन किस समजाति श्रेणी से संबंधित है? तो वो कीटोन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। तो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2025 में, और एक क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में भी आरआरबी आरआरबी 2025 में। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? ऑप्शन ब्यूटेन, ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपीन, प्रोपीन, ऑप्शन सी बेंजीन, बेंजीन और ऑप्शन डी ब्यूटीन, ऑप्शन डी ब्यूटीन, ऑप्शन डी ब्यूटीन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? ऑप्शन है ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी बेंजीन और ऑप्शन डी ब्यूटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या ब्यूटेन होगा, या प्रोपीन होगा, या बेंजीन होगा, या ब्यूटीन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, तो ब्यूटेन संतृप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से पेंटेन का सही सूत्र है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से पेंटेन
पेंटेन का सही सूत्र है, का सही सूत्र है, पेंटेन का सही सूत्र है। ऑप्शन C5H14, ऑप्शन ए C5H14, ऑप्शन बी C5H12 और ऑप्शन सी C5H9 और ऑप्शन डी C5H10। ये पूछा गया 2024 में, RRB 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पेंटेन का सही सूत्र हो, पेंटेन का सही सूत्र है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंटेन का सही सूत्र है। पेंटेन का आपको सूत्र बताना है, इनमें कौन सा सही होगा। पेंटेन का सही सूत्र कौन सा है, क्या C5H14 होगा, या C5H12 होगा, या C5H9 होगा, या C5H10 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा C5H12। इसका राइट आंसर पेंटेन का सही सूत्र है, C5H12 पेंटेन का सही सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का बी। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एल्कीन श्रेणी से पहले सदस्य का सही सूत्र कौन सा है। एल्कीन श्रेणी के पहले, एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी, श्रेणी के पहले, एल्कीन श्रेणी के पहले सदस्य का, सदस्य का, सदस्य का सही सूत्र होगा, सही सूत्र होगा, सही सूत्र होगा, सही सूत्र होगा। तो C5H10, C5H10 एल्कीन, वहां में पेंटेन पूछा था, इसमें एल्कीन पूछा